हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम और एफएम में आज हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 7 है। यस, बट हम देखा जाए तो चैप्टर नंबर अभी सेकंड कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग, और चैप्टर नंबर सेकंड कैपिटल बजटिंग का आज लेक्चर नंबर सेकंड है। आज हम करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग की हम टेक्निक्स करने वाले हैं, कैसे कैपिटल बजटिंग को का वैल्यूएशन किया जाता है, किस तरीके से डिसीजन लेंगे हम कैपिटल बजटिंग में, तो कैलकुलेशंस कैसे होगी। तो दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम कैपिटल बजटिंग के लिए। इसमें एक आता है नॉन डिस्काउंटिंग वैल्यूएशन और एक आता है डिस्काउंटिंग वैल्यूएशन। डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, टेक्निक समझ सकते हैं, नॉन डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट या टेक्निक्स। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक जो है किसकी है, कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है, और डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट टेक्निक भी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है। अब जो नॉन डिस्काउंटिंग है इसमें दो है, फिर आगे आपके एक है आपका पे बैक पीरियड कॉन्सेप्ट या टेक्निक, और एक है आपका ARR यानी कि इन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी इसको बोलते हैं। तो ये दो तरीके हैं। तो देखा जाए तो टेक्निक दो है। ए नंबर आप मान लो नॉन डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें डिस्काउंटिंग कैलकुलेट नहीं होगी, है ना, जिस इंटरेस्ट रेट का जो पीवी फैक्टर्स है वो हम नहीं निकालेंगे। और एक है डिस्काउंटिंग जिसमें आपको एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड दिखेगा। जो नॉन डिस्काउंटिंग है उसमें दो है, एक है पे बैक पीरियड और एक है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों को हम आज करने वाले हैं। डिस्काउंटिंग की बात करूं तो इसमें तीन है डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है इसमें। फर्स्ट है एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड नंबर है आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और थर्ड नंबर है पीआई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इसको जब हम बाद में समझेंगे तो इसकी फुल फॉर्म वगैरह भी लिखा दूंगा, एक बार आप समझ सकते हैं। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और पीआई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, ठीक। बट इसको डिस्काउंटिंग वाले को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम नॉन डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट को करते हैं। इसमें आता है फर्स्ट पे बैक पीरियड और सेकंड नंबर कौन सा, ARR। तो सबसे फर्स्ट हम करते हैं फर्स्ट पे बैक पीरियड। पे बैक क्या मतलब है सर इस कॉन्सेप्ट का? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर, कोई एसेट परचेज कर रहा हूं या कोई प्रोजेक्ट परचेज कर रहा हूं, कैपिटल बजटिंग के अंदर हम डिसीजन ही जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उससे रिलेटेड रहते हैं। जैसे प्लांट मशीनरी कौन सा परचेज करना है, जैसे प्रोजेक्ट में इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, बिल्डिंग में पैसा लगाना है तो बिल्डिंग कौन सी परचेज करनी है, क्या प्राइस तक परचेज करनी है, इससे हमारा जो फ्यूचर में इनफ्लो आएगा वो कितना आएगा, उस बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। वो हम कैपिटल बजटिंग के फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि कैपिटल बजटिंग में क्या डिसीजन लिए जाते हैं। आज हम कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जो 10 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जिसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं या कैश आउटफ्लो बोल सकते हैं, आउटले बोल सकते हैं, वो 10 लाख रुपए का है। यानी कि इस मशीन को 10 लाख रुपए में हम खरीदेंगे। अब यहां पर पे बैक पीरियड का मतलब ये है कि ये तो है 10 लाख रुपए की, लेकिन जो कैश इनफ्लो होगा वो 10 लाख रुपए हम कब रिकवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट ईयर में हमें रिकवर होते हैं 2 लाख रुपीज, सेकेंड ईयर में हमारा जो कैश इनफ्लो होता है वो 3 लाख रुपीज हो जाता है, फिर थर्ड ईयर में हमारा जो कैश इनफ्लो है वो बढ़ करके 150 हो जाता है, फोर्थ ईयर में हमारा जो कैश इनफ्लो है वो बढ़ के हो जाता है फॉर एग्जांपल के लिए 350, और फिफ्थ ईयर में हमारा कैश इनफ्लो जो है 5 साल का है वो हो जाता है हमारा 80,000। मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले रहा हूं। तो आपके 10 लाख रुपए कब रिकवर हो जाएंगे? अब ये फ्यूचर कैश इनफ्लो है, ये फ्यूचर में आएंगे, अभी तो मैं इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहा हूं, बट इसकी मुझे डिस्काउंटिंग नहीं करनी है, यानी कि इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू नहीं चाहिए। नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, यानी कि 1 लाख रुपए 1 साल, 2 लाख रुपए 1 साल बाद में आएंगे, तो आज की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि हम मेथड ही कौन सा कर रहे हैं, नॉन डिस्काउंटिंग, नॉन डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो पीवी वगैरह नहीं निकालेंगे, हम इतना ही मानेंगे कि ठीक है ये जो है ओके है। अब 10 लाख रुपए कब तक रिकवर हो जाएंगे? सर 10 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे, देखो फर्स्ट में हुए क्यूमुलेटिव निकाल दो ना, है ना, टोटल निकाल दो, क्यूमुलेटिव या टोटल बोल सकते हो। तो टोटल अगर इनकी निकालूं तो फर्स्ट ईयर में हो गए 2, सेकंड में 3, तो 2 और 3 हो गए 5, थर्ड ईयर में हो गए आपके
5 और 150 650, और 4th ईयर में 650 और 350 कितने हो गए? 7 8 9 10 10, और 5th में कितने हो जाएंगे? 1080। तो कौन से ईयर में जाके 10 लाख पूरे रिकवर हो गए? 4th ईयर में। तो पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा? 4th। ये है पे बैक पीरियड कॉन्सेप्ट और उसका मेथड। इसका फॉर्मूला है, बाकी ये है यही जो मैंने बताया। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको पे बैक पीरियड चाहिए कि कितने साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा, उसको हम रिकॉपमेंट कर लेंगे उसका फॉर्मूला है भैया आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो वो ले लो, और ले लो आप नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स लेना ही आपको, ठीक है। तो आपका वो ईयर आ जाएगा भी 5 ईयर 3 ईयर 4 ईयर कितना। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख रुपीस का, ओके। और नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स कितना है? वो ये रहा आपका टोटल, है ना। ये इनकी टोटल करनी होगी आपकी, तो आपका पता चल जाएगा कितने साल में जो है। अब ये क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है ना, नॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग है ना। अगर हर साल एक होगा तो बढ़िया रहेगा, तो इसका आप एवरेज निकाल के भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन करके बताता हूं, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा पे बैक पीरियड का। यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा हमारे सामने, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा हमारा? इन्वेस्टमेंट वो हो गया हमारा, यानी कि कैश आउटफ्लो 20 लाख रुपए, ओके। प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपीज आफ्टर डेप्रिसिएशन और 12.5%, बट बिफोर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट दे रखा है आपको बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी कि इस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है बट टैक्स लेस नहीं हुआ है। तो यहां पर हम ले लेंगे कितना? 3 लाख रुपीज। सर टैक्स कितना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था आफ्टर टैक्स लेना है कैश इनफ्लो, ठीक है। तो टैक्स है हमारा यहाँ पर 50%, तो लेस कर देंगे हम टैक्स 50%। 3 लाख का 50% कितना होता है? 3 लाख का 50% होता है आपका 150। तो 3 लाख में से 150 चला गया टैक्स का, तो प्रॉफिट बच गया आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 150। बट हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? देखो, नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। ये तो प्रॉफिट है, कैश इनफ्लो इतना थोड़ी हुआ होगा। तो सर क्या चाहते हो आप? इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, जो हमने पहले लेस कर रखा है। सर डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, पर डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करेंगे? उसका रीजन है, जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश आइटम है, यानी कि हमने पहले डेप्रिसिएशन लेस तो कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन का पैसा किसी को दिया थोड़ी। जो भी हमारी सेल्स होती है, प्रॉफिट होता है, उसमें बहुत सारे खर्चे हम लेस करते हैं, बट वो पेमेंट भी होता है, तो ओके है। बट डेप्रिसिएशन लेस तो कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन का पैसा तो किसी को दिया ही नहीं। प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन पैसा थोड़ी गया, ओके। इसलिए नॉन कैश आइटम होने की वजह से इसको हम ऐड कर देते हैं। अब आप बोलोगे पहले लेस क्यों किया? अगर पहले लेस नहीं करते ना तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा। तो टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए एक बार डेप्रिसिएशन लेस हो जाता है, उसके बाद एंड में टैक्स लेस करने के बाद में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, ओके। तो डेप्रिसिएशन है कितना? वो है आपका 12.5% और स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 20 लाख का आप कर दो 12.5%, कितना आएगा? 20 लाख का आप 12.5% करोगे ना, तो ये होगा आपका 2,50,000। तो आपका ये टोटल हो गया 2 और 1 3 और ये हो गया 4 लाख। ये आ गया आपका नेट एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करो, यहां कौन सा वाला? ये वाला, ये जो मैंने ऊपर लिखाया था पे बैक पीरियड का। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूले में हमको क्या लेना है? एक तो लेना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो कितना है? 20 लाख, और नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स वो ये रहा 4 लाख। तो 20 लाख में 4 लाख का डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 5। तो 5 ईयर में हमारे 20 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। तो पे बैक पीरियड कितना है? 5 ईयर। अब आप देख लो इन्वेस्टमेंट करना है या
तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया पे बैक पीरियड मेथड। ओके, ये पे बैक पीरियड मेथड हो गया। लेकिन सेकंड मेथड हमारा कौन सा है, देखो ARR। हम अभी नॉन डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ARR का मतलब हो गया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बताता हूं मैं। तो सेकंड है हमारा ARR, मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कुछ लोग इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, कुछ लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें हम रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसमें प्रॉफिट लेंगे देखो, और उसमें डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना, और वो भी कौन सा, एवरेज प्रॉफिट। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट को भी एवरेज कर लेते हैं, पर मैं इन्वेस्टमेंट को एवरेज नहीं कर रहा हूं, हम इन्वेस्टमेंट को टोटली रखते हैं, एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं। और एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो एक परसेंटेज आ जाएगा। वो परसेंटेज हमें ये बताएगा कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं ये 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, कम से कम मुझे इस पर 12% रिटर्न मिलना चाहिए। अब 12% से ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिलेगा तो एक्सेप्ट करेंगे इस प्रपोजल को, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब वो निकालना पड़ेगा ना, तो वो कैसे निकालते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन से बताता हूँ, इसको भी एक क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। तो ये है क्वेश्चन आपके साथ, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, ये ले लेता हूँ ताकि इसका फॉर्मूला छुप नहीं जाए। अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है समझना, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये इतना हार्ड है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ARR निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइम्स लिमिटेड, ये मैंने ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया स्टडी मटेरियल से ये मैंने क्वेश्चन लिया, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, तो टाइम लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट अ प्रोजेक्ट ऑफ सम 3 लाख हैविंग अ लाइफ ऑफ स्पेन 3 ईयर। मतलब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, इसी फॉर्मूले को यूज करना ARR के अंदर। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया सर हमारा 3 लाख, तो डिवाइड में तो आ जाएगा 3 लाख, मल्टीप्लाई में आएगा 100। अब हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अब आपको नीचे यहाँ डिटेल दे रखी है, नीचे डिटेल में क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा है, फिर डेप्रिसिएशन लेस हो गया, ठीक है, फिर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट हमको दे रखा आफ्टर डेप्रिसिएशन, और इसका मतलब टैक्स रेट नहीं दे रखी। अगर टैक्स रेट दे रखी होती तो मैं टैक्स भी लेस कर लेता, ओके, पर टैक्स रेट तो दे नहीं रखी, तो मैं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ले लूंगा। अब आप बोलोगे कि क्या सर ये जो डेप्रिसिएशन है ये वापस जुड़ेगा क्या, इसके अंदर नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है, वो हम पे बैक पीरियड में ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, या नहीं करना है, क्योंकि वहां हम नेट कैश इनफ्लो लेते हैं, या नेट कैश इनफ्लो नहीं लिखा है मैंने, देखो आप इस फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा, एवरेज प्रॉफिट लिखा है ना कि नेट कैश इनफ्लो। ओके, तो अब एवरेज निकाल दो इनका तीनों साल का, 80,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000, कितने ईयर है, 3 ईयर, डिवाइड कर दो 3 का, तो 80 80 80, ये हो गया टोटल 240, 240 में डिवाइड करो आप 3 का, तो वापस 80 आएगा। वापस 80 इसलिए आ रहा है क्योंकि हर बार सेम है, अगर अमाउंट अलग अलग होता तो एवरेज कुछ और आता। ओके, यहाँ 80,000 ले लेंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर दो 100 का, 80,000 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये रिटर्न दे रहा है 26.67%। अब हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है या कम। तो ये दोनों के दोनों मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं, जिसको ARR मैंने बोला, दोनों ही नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, इसमें डिस्काउंटिंग नहीं की जाती, और पे बैक पीरियड और रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तो मैं एक बार आपके सामने अच्छे से ले आता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हैं। एक सेकेंड रुकना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो आप मेथड्स का, डन, ओके, फिर आप ये ले लीजिए,
ये जो मैंने समझाया था आपको पे बैक पीरियड, इसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फिर इसका एक क्वेश्चन कराया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, फिर आपका ARR, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले का, और फिर इसका ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका भी स्क्रीनशॉट। ओके डन, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड में हम जो डिस्काउंटिंग वाले टेक्निक्स है कैपिटल बजटिंग की वो करेंगे, जिसमें NPV, IRR और PI, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।